मैंने जीवन भर मट्टे में रहने का श्राप दिया था। ये मुक्त कैसे हुआ? किसने किया है मेरे श्राप को खंडित करने का दुस्साहस? तनिक ठहरिए ऋषिवर। नारायण नारायण। क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, आप तो क्रोधित हो गए, किंतु मैं आपके लाभ के लिए आपको पुकार रहा था। लाभ, हानि, जीवन मरण, ऋषि इस बात की चिंता नहीं करते नारद। किंतु ऋषिवर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप उस केवट को लेकर अवश्य चिंतित हैं। अब देखिए ना ऋषिवर, उस केवट पर आपके श्राप का कोई प्रभाव हुआ ही नहीं। वो अब भी नारायण के भक्ति में लीन है और उनके परम धाम पर जा रहा है। नारायण नारायण। ऋषिवर, क्या आप जानना नहीं चाहते कि उस केवट को मुक्ति कैसे मिली और आपके श्राप को खंडित किसने किया? कौन है वो दुस्साहसी? यदि मुझे उसके बारे में ज्ञात हो गया तो मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि वो जीवन भर किसी को मुक्ति नहीं देगा। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं कहना तो नहीं चाहता, किंतु आपकी ये दशा मुझसे देखी भी नहीं जा रही। नारद, पहेलियां मत बुझाओ। कहो, कौन है जो ऋषि दुर्वासा से टकराने का साहस रखता हो? अन्यथा मैं तुम्हें भी श्राप दे दूंगा। नारायण नारायण। ऋषिवर, वो एक साधारण से ग्वाल बाल है। यमुना किनारे एक छोटा सा गांव है, गोकुल। वो वहीं रहता है। नाम है उसका कान्हा। उसी ने अपनी छोटी सी गुलेल से मटके को तोड़कर आपके श्राप को खंडित किया है ऋषिवर। कान्हा, उस बालक ने मेरा श्राप तो खंडित किया है, अभी तो ऋषि दुर्वासा को चुनौती दी है। अब देखना कि मेरे कोप से उस बालक को कौन बचाता है, कौन बचाता है। ऋषिवर, नारायण नारायण। कान्हा को आपसे कौन बचाएगा ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, किंतु आपको कान्हा से कौन बचाएगा ये तो स्वयं मेरे नारायण जानते हैं। आपने अपने अहंकार से अनेकों प्राणियों को अनेकों बार कष्ट दिया है, किंतु अब समय आ चुका है आपके इस अहंकार के टूटने का। नारायण नारायण। प्रभु, आपके बताए हुए मार्ग पर ऋषि दुर्वासा निकल तो पड़े, किंतु अब भी इनकी सद्बुद्धि आएगी या नहीं? नारायण नारायण। हमसे गड्ढे खुदवाए, अब स्वयं ही उसे भर रहे हो। सखा जीवक, यहाँ पर गेरुआ मिट्टी मिले नहीं तो इन गड्ढे को ढक देना चाहिए। अगर कोई गिर गया तो बहुत क्रोधित होगा। कान्हा, लगता है हमारा यहाँ आना व्यर्थ क्या? सखा रामा, मैया कहती है कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कोई लाभ अवश्य होता है। किंतु कान्हा, यहाँ गड्ढे खोदने से हमें क्या लाभ हुआ? मधुमंगल, हमें ये तो पता चला है यहाँ पर गेरुआ मिट्टी नहीं है। ये है वो कान्हा जिसने मेरे श्राप से उस केवट को मुक्त किया है। लेकिन मैं भी तो देखूं इस बालक में ऐसी कौन सी शक्ति है। कान्हा, हमें अत्यंत प्यास लगी है, चलो जल पी के आते हैं। हाँ कान्हा, हमें भी प्यास लगी है, चलो ना जल पी के आते हैं। हे सखा, मैया कहती है कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तुम गेरुआ मिट्टी का पता लगाओ, मैं तुम्हारे लिए जल लेके आता हूँ। ऋषिवर, आपके इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं और आपको एक गड्ढा भी नहीं दिखा। हाँ ऋषिवर, मैंने तो सुना था कि ऋषि अंतर्यामी भी होते हैं, किंतु आप तो सिर्फ अंतर्मन ही देख सकते हैं, एक गड्ढा नहीं। तने सुख दो, तुम्हारा इतना दुस्साहस, ऋषि दुर्वासा का उपहास,
ऋषिवर, हम आपका उपहास नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं गिरते तो स्वयं पर ही हंसते हैं। हाँ ऋषिवर, क्योंकि कान्हा कहता है यदि खुद पर हंसोगे तो अपना क्रोध कम हो जाएगा। आप भी हंसिए कि आप इस गड्ढे में गिर गए। तुमने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया है, उसे क्रोध दिलाया है, और मैं देखता हूँ कि मेरी इस क्रोध की अग्नि से तुम्हें कौन बचाएगा। ऋषिवर, हम आपका उपहास नहीं कर रहे हैं ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, ऋषिवर हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा नहीं, मैं दंड देता हूँ, और मैं देखता हूँ मेरी इस क्रोध की अग्नि से तुम्हें कौन बचाता है, कौन बचाता है, बचाता है। ये वैद्य हमें गोकुल में मिला, दीपावली का उत्सव देखते हुए। यहाँ कोई मर रहा है और आप दीपावली का उत्सव मना रहे हैं। भगवान! क्या भगवान भगवान? ऐसी कौन सी औषधि पिलाई थी इसे कि ये जीवित होते होते पुनः मर गया? भगवान, मैंने तो पहले ही कहा था, इनका जीवित बचना असंभव है। सत्य कहते हैं लोग, वैद्यों में तनिक भी संवेदना नहीं होती। आपने सोचा भी है कि अक्रूर की मृत्यु की सूचना पाकर मेरी बहन और जीजाजी पर क्या बीतेगी? बालक, मेरी साधना का समय हो गया है। ला, ये जल दे। इस जल से मैं अपने चरण पखारूंगा। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, ये जल मैं अपने सखाओं के पीने के लिए लेके जा रहा हूँ। यदि आपको चरण नहीं पकाना है तो इसके लिए बड़ी हुई अमुना बैरी कहीं भी पका लीजिए अपना चरण। बाचाल बालक, ये क्या भी है? एक ऋषि की आज्ञा ना मानने का अपराध। नहीं ऋषिवर, मैया कहती है सक्षम होते हुए भी दूसरों के कर्म पे आश्रित रहना सबसे बड़ा अपराध है। आप वही कर रहे हैं ऋषिवर, कर्म ना करने का अपराध। अज्ञानी बालक, तू जानता है कि मैं कौन हूँ? ये तो आप ही नहीं जानते ऋषिवर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यही जानने तो मैं यहाँ आया हूँ कि तू कौन है। बस इतनी सी बात, मैं कान्हा हूँ और आप? मैं महर्षि दुर्वासा। तो आप ही हैं इसी दुर्वासा जिन्होंने भक्त केवट पर श्राप दिया था। हाँ, क्योंकि उसने भी मुझे तेरी तरह जल देने से मना किया था। अब इतनी सी बात पे इतना बड़ा श्राप? ऋषिवर, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अकारण विरोध करते हैं उन्हें अहंकारी कहा जाता है। वो अब एक बालक मुझे ज्ञान देगा, ऋषि दुर्वासा को। मैया कहती है ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। कान्हा, तेरे सखा तेरे ही अपराध का दंड भुगत रहे हैं। कितना भला मानुष था अक्रूर। महिष्मति का एक ऐसा शुभ चिंतक जो महिष्मति के लिए सचमुच कुछ भी कर सकता था, वो मर गया।
तन शुद्ध कान्हा, हमारा शरीर जल रहा है। कान्हा, हमारी रक्षा करो। कान्हा, ये आदमी हमें जलाकर भस्म कर देगी। काम कितनी इतनी बड़ी आग लगी कैसे? कान्हा, ये ऋषि के श्राप की आग है। कान्हा, कान्हा बच्चा, हमारी रक्षा करो। कान्हा, ये वक्त को तो तूने मेरे श्राप से बचा लिया था, किंतु मेरे क्रोध की इस अग्नि से अपने सखा को कैसे बचाओगी? ये आग तो डर से भी नहीं बुझी। अब मैं क्या करूं? कान्हा, हमारी रक्षा करो। ये अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? साधारण बालक, ये अग्नि तेरी तरह साधारण नहीं है। ये ऋषि दुर्वासा के तप की अग्नि है। देखता हूं उसे कौन बुझाता है। कुछ करना होगा। मुझे अपनी सखाओं की सहायता करनी होगी। उन्हें बचाना होगा, किंतु कैसे? भैया ने मुझे सब कुछ बताया है, तो अग्नि से बचने का मार्ग भी बताया होगा। मुझे बस ध्यान से सोचना होगा। पुत्र, अग्नि को प्रज्वलित करती है प्राणवायु। यदि प्राणवायु तो शक्तिशाली से शक्तिशाली अग्नि भी बुझ जाती है। मैया कहती है प्राणवायु से ही अग्नि जलती है, इसलिए अपने सखाओं का जीवन बचाने का एक ही मार्ग है। गया। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतना इतना अंधकार क्यों है? तेरी योजना तो असफल हो गई बहना। अब क्या किया जाए इस अक्रूर का? मनुष्य की योजना असफल हो सकती है कंस, परंतु उस ईश्वर की योजना को तू टाल नहीं सकता। तू जितने चाहे प्रयास कर ले, पर सत्य वचन। मैं दुर्वासा हूं, मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता। मैं संसार के किसी भी अंधकार को
अपने तपोबल से प्रकाशित कर सकता हूं। यहाँ मेरी शक्तियां कार्य क्यों नहीं कर रही? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते ऋषि दुर्वासा। जब मनुष्य अहंकार वश स्वयं को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है तो वह इसी स्थिति को प्राप्त होता है। आपने अपनी तपोशक्ति के अहंकार में आकर अनेकों मनुष्यों का जीवन अंधकारमय कर दिया था, इसलिए आज आपको उसी अंधकार का आभास हो रहा है। शेष ये नियति का नियम है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। ऋषि दुर्वासा अहंकार और क्रोध वश अनेकों मनुष्यों के भय और दुख का कारण बने। अब समय आ गया कि ऋषि दुर्वासा को उनके कर्मों का फल प्राप्त हो। समाप्त क्यों नहीं हो रहा? तुम मेरा अहित नहीं कर सकते। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। आज मुझसे कोई डर क्यों नहीं रहा? हे प्रभु, अपने भक्त दुर्वासा की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अंधकार, अंतरिक्ष और अब अथाह सागर, ये आज मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरे किन कर्मों का फल मुझे प्राप्त हो रहा है? प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरा जीवन संकट में है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, आप इससे अपने जीवन रक्षा का आग्रह कर रहे हैं। मैं ना तो किसी के जीवन की रक्षा करता हूं और ना ही किसी को दंड देता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, जगत पालक हैं, सृष्टि के रक्षक हैं प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। मैं समस्त सृष्टि का रक्षक हूं, किंतु आपका संकट आपके कर्मों का प्रतिफल है। आपने अकारण ही जिन मनुष्यों को श्राप दिए उनके दुख और त्रास का कारण बने, ये उसी का परिणाम है जो आज आपके सम्मुख खड़ा है और इसे आपको ही भोगना होगा ऋषिवर। मैं समस्त जीवों के कर्मों का साक्षी होता हूं, उनमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि नियति के अनुसार जो उचित कर्म करता है उसे वैकुंठ का सुख मिलता है और जो अनुचित कर्म करता है उसे आपकी भांति ही दंड भुगतना पड़ता है। इसमें
मैं कुछ नहीं कर सकता। चेतन अवस्था में ला कंस उनका वध कर देता है। ऋषि दुर्वासा केवट को श्राप। मेरा जीवन संकट में है प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, आप इससे अपने जीवन रक्षा का आग्रह कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आज ही मैया सच कहती थी, अग्नि बुझ गई। प्रभु, हमें तो गेरुआ मिट्टी मिल भी नहीं रही थी। ऋषि दरवाजा गेरुआ मिट्टी में लटपट से चले आ रहे हैं। प्रभु, प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे अपने ही तप का अहंकार हो गया था, किंतु आपकी कृपा से आज मेरा सारा अहंकार दूर हो गया है प्रभु। ईश्वर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बस अपने शिखाओं की चिंता हो रही है। इसमें भी मेरा ही दोष है प्रभु। अज्ञानतावश मैंने ही इन बालकों को अग्नि में जाने का श्राप दे दिया था, किंतु अब मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। अब ये बालक पूर्ण रूप से सुरक्षित है प्रभु। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद अकारण ही मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ऋषिवर, मैया कहती है जो अपराध स्वीकार कर ले वो अपराधी नहीं रहता। अब आप अपने अहंकार और अपराध से मुक्त हो गए ऋषिवर। काना, सखा, तुम ठीक तो हो ना? काना, कितनी तो तुमने ये अग्नि बुझाई कैसे? सिखाओ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो वो किया जो मैया ने कहा था, और अग्नि स्वयं ही बुझ गई। बताओ, उससे भी प्रसन्नता की बात तो ये है कि हमें गेरुआ मिट्टी मिल गई। काना, हमें शीघ्रता करनी चाहिए। गोकुल में सभी गौ पूजा के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, चलो चलो चलो, शीघ्रता। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी साधारण बालक समान लीला कर रहे हैं, और मुझ में अपने साधारण से तप बल का भी अभिमान आ गया था। प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया प्रभु कि संसार का सबसे बड़ा तप है शक्ति होते हुए भी साधारण बने रहना। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। जब बात जा दिशा में हूं। ये सेनापति विदराट।
बड़ी भूल हो गई प्रभु। दृष्टि होते हुए भी मैं दृष्टि बाधित रहा। आप गोलोक से गोकुल आ गए और मैं अज्ञानी आपको पहचान ही नहीं पाया। मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा जीवन सब व्यर्थ हो गया। यदि मैं अपने प्रभु को ही नहीं पहचान सका तो धिक्कार है मेरे जीवन को। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषि गर्गाचार्य गर्गाचार्य गर्गाचार्य। मेरे नारायण, कृपा सागर, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपके बाल रूप को पहचान नहीं पाया। मेरा जीवन निरर्थक हो गया प्रभु। ऋषिवर, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी भक्ति निर्दोष और परिपूर्ण है। किंतु तब भी परम अवतार श्री कृष्ण को न पहचानने के पीछे नियति का एक गूढ़ उद्देश्य छिपा है। मैं समझा नहीं प्रभु, कैसा उद्देश्य है? ऋषिवर, कृष्ण का जन्म इस संसार में केवल कंस के संहार के लिए नहीं हुआ है, अपितु उनका उद्देश्य अपनी लीलाओं से संसार में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना और अप्रासंगिक परंपराओं को बदलकर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना भी। किंतु संस्कार की हितकारी ये लीलाएं केवल द्वापर युग तक न रह जाएं। इसलिए आपको नियति की सहायता करनी होगी ऋषिवर। आज्ञा कीजिए प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? ऋषिवर, जिस प्रकार ऋषि वाल्मीकि ने राम कथा को लिपिबद्ध किया था, ठीक उसी प्रकार आप संसार के कल्याण और आने वाले कलयुग में मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए कृष्ण के जन्म, दर्शन और लीलाओं को लिपिबद्ध कीजिए, क्योंकि यही शिक्षाएं आने वाले घोर कलयुग में मनुष्यों का मार्गदर्शन करेंगी। ऋषिवर, अब आपके जन्म का परम उद्देश्य यही होगा। उससे देख रहा हूँ, उसके बाबू के पास 1 लाख गई है। लल्ला, वो सांझ तक तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु तू नहीं लौटा तो वो बरसाना लौट गई। हाँ, पूजा करनी थी इसीलिए। ये तो अच्छा ही हुआ कि मैंने आने में विलम्ब कर दिया। दामोदर, दामोदर शीघ्रता करो, बहुत काम बचा है। अरे नंद बाबा, आप निश्चिंत रहें, जब दामोदर है तो क्या डर है, सब हो जाएगा। कान्हा, तावरे का श्रृंगार शीघ्रता से करो। प्रातः गुरु गर्गाचार्य के हाथों तुम्हारा गोप संस्कार होना है। किंतु गोप संस्कार होता क्या है बाबा? तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं गुरुदेव गर्गाचार्य ही देंगे। अब शीघ्रता करो। ठीक है बाबा। आप तो स्वयं संस्कारों के धाम हैं। सभी सद्गुण, सभी संस्कार आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है प्रभु, जो आज मुझे आपका गोप संस्कार करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
संस्कार का अर्थ होता है हमारे चित्त और मन में जो बुरे प्रभाव है उन्हें मिटाकर युगों युगों से चले आ रहे गोपाल संस्कार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि इस संस्कार के द्वारा हम मनुष्यों के जीवन का पालन करने वाली गौ माता की रक्षा और उसके पालन का व्रत लेते हैं। विष्णु के स्वरूप को पहचान न पाने से दुखी ऋषि गर्गाचार्य को स्वप्न में दर्शन दे भगवान विष्णु कृष्ण अवतार का सत्य बनाते हैं। ऋषिवर, कृष्ण का जन्म इस संसार में केवल कंस के संहार के लिए नहीं हुआ, अपितु उद्देश्य अपनी लीलाओं से संसार में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना और अप्रासंगिक परंपराओं को बदलकर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना भी है। गोकुल के समक्ष कान्हा तथा बलराम का खूब संस्कार कर ऋषि गर्गाचार्य